हेलो। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ शुरू हो रहा है ये है 15 दिसंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग मिल जाएंगे एक के बाद एक। ये साल यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगले दिसंबर की 16 को मेरा टैरो रीडिंग का एक साल हो रहा है। उसके बाद कुछ नया प्लानिंग है। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बरसाते रहिए। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय माई ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स। थैंक यू। लिब्रा तुला राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 15 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को लेके ये रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है। आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड निकले हैं मास्टर जेसस फॉरगिवनेस। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं ओशो जैन टैरो डेक से। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि। ओके, एडवेंचर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्शियसनेस। वाओ, लिब्रा को कॉन्शियसनेस आ रहा है। यस यस, द कॉन्शियसनेस। ये आपका फ्यूचर एनर्जी है। आपका पास्ट है एग्जिस्टेंस, ब्यूटीफुल मजिशियन एनर्जी। ओके, एंड प्रेजेंट है क्रिएटिविटी। दिस इज द एम्प्रेस एनर्जी। यस, दिस द एम्प्रेस एनर्जी। बाप रे बाप, तीनों के तीनों कितने पावरफुल एनर्जी है, पावरफुल। ओके, चलिए अभी लेनोवन डेक से भी 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, क्रॉस रोड एंड द ग्रेव। लास्ट कार्ड, थैंक यू सो मच, द लिलीज। तो लिब्रा राशि, आपके लिए सारे 6 कार्ड्स आ चुके हैं। नाउ आई विल गो फॉर द क्लैरिफाइंग कार्ड्स। ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए स्पिरिट, सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस रीडिंग फॉर लिब्रा। लिब्रा का ये दिसंबर 15 से 31 तक की एनर्जी का रीडिंग है। लिब्रा तुला राशि, तुला राशि, तुला राशि, तुला राशि। लास्ट शफलिंग, थैंक यू सो मच। तुला राशि, लिब्रा, लिब्रा तुला राशि, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ wands, death and rebirth. Oh, the justice. Okay, so you're asking for justice, I think. Okay, 9 of sword energy. 6 of wands energy. Okay, page of sword energy, Libra. You're the air sign, so the Hierophant energy and the magician. Oh my god, oh my god। देखिए, स्टार्टिंग कार्ड है magician, एंडिंग कार्ड है magician। भाई हम क्या कहें, अभी तो यूनिवर्स बात करेंगे ये रीडिंग में। वाओ, फैंटास्टिक। तो यहाँ पे जो रीडिंग शुरू होगा ना, ये इस कार्ड से होगा। दिस इज द मैजिशियन कार्ड, दिस इज ऑल्सो द मैजिशियन कार्ड। स्टार्टिंग एंड एंडिंग बोथ आर विथ मैजिशियंस, ब्यूटीफुल। तो आपके साथ कुछ तो मैजिक हो रहा है। लिब्रा तुला राशि, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आप, ओ थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद प्रैक्टिस कर रहे हो। आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए। अपना जो अलाइनमेंट है, अपना जो वाइब्रेशन है, वो उस हद तक लेके जा रहे हो जिसके चलते आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। वाओ, फैंटेबुलसली फैंटास्टिक। देखिए, आप एक टाइम था, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, आप क्रॉस रोड में थे। आपको आपके सामने देयर वर 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस था। ये रास्ते को देखो, 3 ऑप्शंस है, बट नंबर है 22। 22 मतलब स्पिरिट गाइड्स आर विथ यू। तो आपके साथ स्पिरिट गाइड्स तो ऑफकोर्स थे, क्योंकि यूनिवर्स को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करके यूनिवर्स को अपना साथी बना चुके हो। आप अलाइंड हो चुके हो। तो इसीलिए ना, ये आपके सामने जब ऑप्शंस आए, एक सेकेंड,
ओके सॉरी। तो आपके सामने जब ऑप्शंस आए तो आप भी सोचने लगे कि कौन सा ऑप्शन में जाए, पर मेरे को ऐसा लग रहा है ये स्थिति में ना आप अपने ही अंदर डूब गए। अपना पास्ट कुछ था जो कि दर्दनाक, 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, आपने कुछ खोया। मे बी यहाँ पे कोई लव अफेक्शन, ऐसा कोई रिलेशनशिप था जिससे आपको हाथ धोना पड़ा। हो सकता है कि आपने किसी से बहुत प्यार किए। यस, किससे प्यार किए? एक ऐसे इंसान से प्यार किए जो आपसे थोड़ा एज में कम है, इमैच्योर है। जी हाँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अलाइंड अलाइंड हो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों से चलते हैं, फिर भी ना आप जैसे फंस गए। कोई इमैच्योर एनर्जी से आप प्यार कर बैठे और वो इमैच्योर एनर्जी आपका रातों का नींद उड़ा दिया। आप इतना मैच्योर हो के भी, आप इतना सॉर्टेड हो, इतना कॉन्शियस हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। यू हैव अ प्रॉपर प्लान, यू हैव अ प्लान ए। अगर वो ना काम करे तो देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी ऑल्सो। तो ये सब कुछ करने के बावजूद कोई बच्चा सा एनर्जी जो कि काफ़ी मैच्योर है आपसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एज वाइज भी ये आपसे छोटे हैं। वो लड़का हो या लड़की डजेंट मैटर, बट ये आपसे एज में भी छोटे हैं और ये आके आपकी ज़िंदगी का सुकून, चैन चला गया, या आपका नींद मतलब लेके चला गया, एंड आप जैसे कहीं कहीं का नहीं रहे। और इतना कुछ होने के बाद आप प्यार कर लिए इस इंसान के साथ, आप प्यार कर बैठे, और इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ, उस आदमी ने या उस औरत ने आपको छोड़ के चला गया, आप अगेन अकेले हो गए। बट यहाँ पे देखिए, एक इतने सारे ब्लैक बर्ड्स के अंदर एक वाइट बर्ड्स, एंड दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का प्रतीक है ये। सो आप जितना भी दुखी हो, जितना भी खुद को लेफ्ट आउट समझ रहे हो, जितना भी खुद को अकेले समझ रहे हो, जितना भी खुद को लॉस्ट, आपको कभी कभी लग रहा है कि यू आर लॉस्ट, आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत है, बट यू कांट चूज एनीवन बिकॉज यू हैव चूजन समवन जिसने आपको बड़ा धोखा दिया। और इसी के बाद आपको और किसी को चॉइस करने का, किसी के साथ आगे बढ़ने का कोई मन ही नहीं करता। ये आपका पास्ट एनर्जी है तुला राशि। तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिल काफ़ी दर्द झेल चुका है, और ये दिल जब झेल चुका होता है ना, तब ना हम लोगों का एक अंदर से अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर का जो वो प्रेशर बढ़ता है ना दिल में, तो वो दिल का प्रेशर ना दिमाग तक चले जाता है, और दिमाग दूसरे डायमेंशन के साथ संपर्क करने में हम लोग को मजबूर कर देते हैं। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। पास्ट हो गया, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो देख लेते हैं। क्रिएटिविटी मतलब द क्या कहते हैं इसको, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, आई एम सॉरी। एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस ये कैसे होता है, ये एनर्जी ना काफ़ी सुंदर है। इसके अंदर सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है। जैसे कि ये खाने का भी भंडार है, कोई इसके पास आए तो इनका कभी खाना ख़त्म नहीं होता, कोई भी इनको कोई सलाह मशवरा करने आए इनके पास ज्ञान का कमी नहीं होता। ये काफ़ी सुकूनमय है, ये एकदम फेमिनाइन एनर्जी से भरपूर, एकदम कोई माँ का स्वरूप है। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसी एनर्जी में थे, राइट? आप एक ऐसी एनर्जी में थे और ऐसी एनर्जी में ही फिर से आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जैसे आपका किसी अपने का देहांत हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू लॉस्ट समवन, और ये जो लॉस्ट था, ये लॉस्ट का जो दर्द है ना, ये दर्द भी जैसे आपके लिए मामूली दर्द लग रहा है, क्योंकि उस इंसान को जिसने आपको प्यार किया, आपने जिसे प्यार किया, और वो जब आपको डिच किया, वो जो दर्द आपको मिला था ना, वो दर्द इतना भयंकर था कि किसी का डेथ हो जाना, किसी का चले जाना आपकी ज़िंदगी से, मतलब मृत्यु हो जाना, वो दर्द भी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत कम है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा किसी इंसान का डेथ हुआ है जो कि एजेड हो चुके थे, या तो कोई बहुत बीमार थे।
बट फिर भी आपने एक अच्छे इंसान की तरह उनका ख्याल रखे थे लास्ट दिन तक, और आपने सारा क्रियाक्रम जो भी होता है वो सब किए हैं, और अभी आप फिर से वही उधर पे ही फोकस करना चाहते हो कि नहीं, अभी अगर दिमाग से मेरा दर्द थोड़ा निकला हुआ है तो चलो थोड़ा अपना काम कर लेते हैं, थोड़ा सक्सेस का बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो भी इनका डेथ हुआ है ना, जिनका भी डेथ हुआ है, इन्होंने कुछ अच्छा प्रॉपर्टी या रकम आपको देके गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इट कैन बी योर पेरेंट्स। अगर आपका पेरेंट्स का डेथ हुआ है और आपको अगर कुछ प्रॉपर्टी मिला है तो मे बी यू आर प्लानिंग टू डू सम बिजनेस और टू डू सम ओन थिंग लाइक ओन प्रोजेक्ट। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो, आप कोई काम करना चाहते हो जिसके ऊपर आपको बहुत दिनों से शौक था। शायद आप एक ऐसी जगह पे नौकरी करते हो जो नौकरी और आपको करने का मन नहीं कर रहा है। सो मे बी आपको बहुत प्लानिंग हो रहा था, मन ही मन आप सोच रहे थे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ और करूं, मुझे ये 10 से 5 वाला जॉब करने का मन नहीं कर रहा है। तो उसी के दौरान आपका पेरेंट का कुछ ऐसा होता है, और आपको भी आपका पेरेंटल जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं वैसा कुछ मिलता है, और उसी के ऊपर भरोसा करके शायद आप अपना नेक्स्ट का प्लानिंग शुरू कर रहे हो जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है। हो सकता है कि आप अगेन आप उस रिश्ते के सामने झुकोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस इंसान से आप एक बार और मिलना चाहते हो, ऐसा बोलना चाहते हो कि देखो चलो अभी भी वक्त है, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। ओह माय गॉड, यस। वो इंसान हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जबकि वाटर साइन है नहीं। एक सेकंड रुको, या मुझे ऐसा लग रहा है कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी का है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी का है। और ये एनर्जी जो है ना, ये इंसान अपने ही धुन में है, और यही इसका अपने धुन में रहना ही तुमको ना उसको उसके तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपका ये प्रपोज़ल वो सुन के भी अनसुना करेगा, जैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उसने किसी और को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, या तो उसका शादी का कोई बंदोबस्त हो चुका है, या तो फिर वो कहीं पे शादी के लिए तैयार हो चुका है। ओके, मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू मैरी अ लियो पर्सन। आप जैसे ही उसको प्रपोज कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि चलो शादी कर लेते हैं, बिकॉज यू नो नाउ आई एम अलोन, आई कैन टेक माई ओन डिसीजन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन, ऐसा करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको बोल रहा है आई एम गेटिंग मैरिड सून टू अ लियो पर्सन। ओह, टॉरस, टॉरस के साथ लियो का शादी दिख रहा है मुझे। लियो, इट कैन बी सैजिटेरियस ऑल्सो, ये या तो फिर एरीज भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ लियो एंड टॉरस। एंड ये पर्सन लियो से शादी कर रहा है, ये बात आपको ये खुद ही बोलेगा, अपने मुंह से बोलेगा, बोल के बोलेगा प्लीज़ आप अभी चले जाओ मेरी लाइफ से, बिकॉज देर इज़ नो चांस कि मैं उनको छोड़ के, वो लियो को, मेरा लियो को छोड़ के मैं आपकी ज़िंदगी में आऊँगी। सो देर इज़ नो चांस, सो प्लीज़ आप कुछ और मत करो, लीव मी एंड मेरे को जीने दो। तभी आपका कॉन्शियसनेस आ रहा है, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब एस ऑफ सोर्ड। तो आप कुछ और सोच रहे हो, आपका दिमाग में एक नया शुरुआत आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है चलो अभी मुझे अपना सोच लेना चाहिए, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, ये इंसान तो अभी वापस आने वाला नहीं है, तो इसके लिए इंतज़ार करना ना करना बेकार है। अगर ये इसके लिए हम इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो फिर लेट्स प्लान फॉर माई सक्सेस, माई स्टेबिलिटी, माई लव, माई रिलेशनशिप, माई पीस। और उसी पीस के खोज में शायद आप कोई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर रहे हो, या तो कोई ऑनलाइन कुछ और सीख रहे हो, कहीं पे आप कंसंट्रेट करने का कोशिश कर रहे हो, कुछ नया बिजनेस प्लान भी कर सकते हो, या तो फिर कोई ऐसा लीगल कोई ऐसा
नहीं, आप जस्टिस मांग रहे हो एक्चुअली आप जस्टिस मांग रहे हो, स्पिरिट से आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो बहुत हो गया, इफ़ आई एम अलाइंड विथ योर एनर्जी, सो प्लीज़ वहाँ पे ले चलिए जो एग्जैक्टली मेरे लिए तैयार है। और स्पिरिट की तरफ से ये जस्टिस आपको मिल रहा है, एंड इट्स अगेन अ लिब्रा एनर्जी। ये है एस ऑफ सोर्ड एनर्जी जो बीच में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका जो नेक्स्ट प्लानिंग है कुछ बिजनेस का या कुछ भी करने का, अपना नाम का कोई ब्रांड क्रिएट करने का ऐसा लग रहा है। या हो सकता है कि आपका जो ब्रांड जो भी आप क्रिएट करने वाले हो ना, वो कोई लीगल फॉर्म हो सकता है, वो कोई फ्लोरिस्ट का दुकान हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आप गार्डनिंग करो, हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो कि आपके बहुत दिल के करीब है, और या तो फिर आपके पेरेंट्स भी चाहते थे कि कभी ये हम लोगों का बने, तो ऐसा ही कुछ में आप खुद को इन्वेस्ट करने लग रहे हो। एंड फाइनली आई एम गेटिंग द मैजिशियन एनर्जी, बिकॉज अभी इन फ्यूचर मतलब आपका जो फ्यूचर एनर्जी होगा ये 15 से 31 दिसंबर का एनर्जी है। दैट मीन्स ये आपका होगा, ये मे बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर और द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2022 आपके सामने ऐसा कोई ऑफर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा जिसको लेके आप सीरियस नोट पे, ऑन अ सीरियस नोट आप कुछ शुरू करोगे। और जिस शुरुआत का एक बड़ा ब्रांड क्रिएट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है इट विल बी अ ब्रांड। यस, इट विल बी अ ब्रांड। हो सकता है कि आप उस ब्रांड को एक मल्टीनेशनल, एक आई मीन इंटरनेशनल, सॉरी, एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग करना चाहोगे तो कुछ बड़ा पैमाने में मुझे दिख रहा है। एंड यू आर गेटिंग यूनिवर्स ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपके साथ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बट मुझे इसे पूरा ये स्टोरी में ऐसा लग रहा है तुला राशि कि अभी भी आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाए, इसीलिए आप स्टक हो। एक ऐसे इंसान को आप माफ़ नहीं कर पाए जिन्होंने आपको रुलाए हैं। मैं कहती हूँ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए नहीं, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो शादी करने जा रहा है शायद, बट आप उसको माफ़ करोगे अपनी मुक्ति के लिए, अपना वो ब्लॉकेज हटाने के लिए, अपना आगे बढ़ने के लिए, अपना नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। चलिए आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। देखा, मैंने बोला ना आपको, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, खुद के लिए ही सही, उसका कुछ आता जाता नहीं है, बट आप दुखी हो। आप खुद को शांति तब दे पाओगे जब आप सामने वालों को माफ़ करके बोलोगे भाड़ में जाओ, आई रियली डोंट केयर, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू ये ज़िंदगी जी ले, तेरे को जहाँ जाना है जाओ, तुमको जिसके साथ जीना है जियो, खुश रहो। ठीक है, ऐसे करके आप उनको माफ़ कर दीजिए। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। जैसे ही आप उनको माफ़ करेंगे, जैसे ही आप उस सिचुएशन को, उस मुहूर्त को, उस पर्सन को लेट गो करेंगे, फर्दर हीलिंग हो जाएगा, आप हील्ड हो जाओगे, फर्दर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएगा, आपका हीलिंग हो जाएगा। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ मत सोचो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे करे नहीं करे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा करो कि वो इंसान भी आपको ज़िंदगी भर याद रखे कि यस, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, आई एम लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। और आप भी खुश रहिए, क्योंकि आपको खुश रहने का हक़ है, हर एक इंसान को खुश रहने का हक़ होता है, और वो खुशी शुरू होता है अपने आप से। और हम अपने आप से कब खुश होते हैं, जब हमारा कोई किसी के साथ नेगेटिव वाइब्रेशन में लेन देन नहीं रहता। मतलब जो गिव एंड टेक सिचुएशन में हम लोग ना उसे, या तो फिर वो लोग ना हमें माफ़ करे हैं, वैसा नेगेटिव वाइब्रेशन में जितना देर तक हम रहेंगे, हमारा वो प्लेजर, वो पीस मुमकिन नहीं है। सो फॉरगिव द पर्सन एंड लीव योर ओन लाइफ। इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल लाइफ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय द यूनिवर्स टू enjoy a मैजिकल लाइफ, राइट? क्योंकि मैजिशियन से शुरू, मैजिशियन से एंड, आप
आपके अंदर एक मैजिकल पावर है, जिस मैजिकल पावर को आपको और ज़्यादा शार्पन करना पड़ेगा और उस मैजिकल पावर के ज़रिए आपको दूसरों का भला करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वंडरफुल रीडिंग। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर का एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। मेरे ख्याल से दिस विल बी द लास्ट रीडिंग ऑफ दिस ईयर। अगली रीडिंग आपको जनवरी 2022 का मिलेगा। एंड दिल थाम के रहिए, कुछ नया भी आएगा नेक्स्ट ईयर से। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।